भाई इंडिया जो है वो टेस्ट सीरीज जो है वो जीत चुका है और क्या दुबई किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो इंडिया ने दी है। और साथ ही साथ भाई साहब बॉब्जी किंग ने जो है वो रिजाइन जो है वो दे दिया। तो ये एक अफसोस की बात तो नहीं है, यहाँ पर जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे आप लोग के साथ जो है वो गपशप लगाऊंगा। तो नीचे मैं टाइम स्टैम्प जो है वो दे दूंगा, जिसने जो देखना है वो जाकर डायरेक्ट वहाँ से जो है वो मेरी गपशप जो है वो देख ले। तो अभी के लिए मैं आप लोग को ये बताऊंगा भाई साहब इंडिया ने ये जो परफॉर्मेंस दी है, मैंने कल वाली वीडियो में आप लोग को पूरा कंप्लीटली डिटेल से जो है वो आप लोग को बता दिया कि इंडिया के इस अटैकिंग पावर के सामने बांग्लादेश का खड़ा होना भाई मुझे तो बड़ा मुश्किल जो है वो लग रहा था। और इवेंचुअली मैं सही भी था, मैं भाई साहब सही भी था। देखो ये एनालिसिस वगैरह जो है वो मैं आप लोग के साथ गपशप जो है वो लगाता हूँ, लेकिन फिर भी हमारी बोर्ड जो है वो मेरे ईमेल का रिप्लाई जो है वो नहीं दे रही है। तो यार खैर देगी, हो सकता है क्योंकि इतना सब कुछ जो है वो हमारे बोर्ड में हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो रही है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि यार बोर्ड जो है वो रिप्लाई वगैरह दी और बहुत जल्द जो है कोई ज्वाइनिंग वगैरह का सीन अगर बना तो मैं आप लोग को बताऊंगा। खैर यहाँ पे मैं आप लोग को ये बताऊँ कि भाई साहब इंडिया ने जो परफॉर्मेंस दिया ना, देखो नई नई शॉटें हमको देखने को मिली है। कोहली मेरा दोस्त जो है वो स्विप शॉट जो है वो मारने की कोशिश जो है वो कर रहा था। और क्या परफॉर्म, देखो अटैकिंग पावर इसको बोलते कि यार हमने डिसाइड कर दिया कि यार, मैं फॉर एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, हमने डिसाइड कर लिया या हमें जो है वो टारगेट मिला है 100 रन का, तो हमने क्रीज में या ड्रेसिंग रूम में जो है वो हमने डिसाइड कर दिया कि भाई साहब ये वाला हमारे पास 10 प्लेयर है, इसमें से जो है वो 2 ओपनर है, 2 जो है वो मिडल में आएंगे और 2 जो है वो टेलेंटर है। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो यार 20 रन जो है वो तुमने बनाने, 20 जो है वो तुमने बनाने और 60 जो है वो तुमने बनाने, या हाँ इस हिसाब से जो है वो 30-30 कर दो, 30 तुमने 35 जो है वो तुमने बनाने, इस हिसाब से जो है वो कर दो। चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें लगे ना लगे, तुमने छक्का मारना है चौका मारना है, ये जो है वो हमारा प्लान है और इसे जो है वो हमने किसी भी हाल में जो है वो एग्जीक्यूट करना है। और जब इस प्लानिंग से आप आओगे ना, तो भाई साहब फिर परफॉर्मेंस भी दोगे, फिर आपको बॉल भी जो है वो समझ आएगी, लेंथ और लेंथ भी जो है वो समझ आएगी, सब कुछ आपको समझ आएगा और बांग्लादेश जैसी टीम से जो है वो आप बड़ी आसानी से जो है वो जीत जाओगे। और ये भी देखना पड़ेगा कि यार बांग्लादेश ने भी जो है वो काफ़ी कोशिश की है, लेकिन वो कोशिश नज़र भी आई है, ऐसी बात नहीं है, कोशिश नज़र भी आई है। लेकिन भाई साहब इंडिया से तो इस वक्त मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि इंडिया की टीम आप लोग देख लो कि यार ऑल डिपार्टमेंट से जो है वो प्लानिंग भी है, स्ट्रेटजी भी है और बॉलिंग भी है, बैटिंग भी है, मज़े की बात फील्डिंग भी है। इस वक्त सब डिपार्टमेंट से जो है वो सही जा रही है। नए टैलेंट भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्राई कर रहे हैं कि यार फ्यूचर मतलब आगे भी जो है यार, कोई अभी जो प्लेयर है उनको रहना तो नहीं है ना, उनको रिटायर भी होना है, मतलब हज़ार मसले मसाइल होते, तो वो नए बंदों को ला के देख भी रही है कि यार हाँ भाई कल को अगर हमारे यहाँ कोई इंजरी वगैरह या कोई इस तरह का मसला हो गया तो ये प्लेयर हमें बैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जयसवाल को देख लो, यशविन को देख लो, क्या परफॉर्मेंस जो है वो दे रहे। यशविन ने तो खैर रेस्ट वगैरह भी जो है वो लिया था, रेस्ट क्या इंजरी वगैरह मेरे हिसाब से जो है वो कुछ थी, उसके बाद कमबैक किया और क्या कमबैक किया। देखो इस ऐसी कमबैक जब करोगे तो भाई जाहिर बात है आपको टीम में भी जो है वो रखा जाएगा और परफॉर्मेंस इस तरह की दोगे तो हर कोई आपके लिए जो है वाह वाह बात जो है वो करेगा कि यार ये परफॉर्मेंस जो है वो इंडिया के अंदर है। और देखो यार उसके अंदर एक तो लीडरशिप है, इंडिया के जो कोच और कैप्टन है कि यार एक लीडरशिप प्लानिंग भी जो है वो सारी चीज़ें जो है वो इसी पे डिपेंड करती है। स्किल तो हमारे पास भी है, लेकिन वो प्लानिंग कंसिस्टेंसी वो जो है वो नज़र नहीं आ रही है। वो जब नज़र आएगी ना तब हमारी परफॉर्मेंस जो है वो दुबई किस्म की आने लग जाएगी। लेकिन अभी के लिए जो है वो मैं ये कहूँगा कि भाई साहब इंडिया ने जो परफॉर्मेंस दी और इस टाइम अगर आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट को पसंद करते हो और तब आपने मैचेस वगैरह जो है वो ये देखे होंगे और आपको लगा होगा कि किस तरह इंडिया जो है वो कुत्तों वाली करके जो है बांग्लादेश की चले गए। अभी इनका मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के साथ इस तरह कोई सीरीज वगैरह है, उसमें भी देखेंगे। लेकिन यार इंडिया को इंडिया में हराना बड़ा मुश्किल जो है वो लगता है और इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी और ये वो। खैर इसलिए मैं एक कंप्लीट वीडियो जो है वो बनाऊंगा, उस पर जो है वो मैं गपशप लगाऊंगा। लेकिन अभी के लिए सबसे बड़ी जो है वो बात ये हुई है, खबर अभी तकरीबन 2-3 घंटे पहले जो है वो रील्स वगैरह में जो है वो आया है, बॉब्जी
मेरे दोस्त ने जो है वो रिटायरमेंट नहीं, रिजाइन जो है वो दे दिया है। ऑल फॉर्मेट से जो है वो कैप्टनी का जो है वो रिजाइन दे दिया। मेरे हिसाब से ये पहले जो है वो करना चाहिए था, लेकिन बेहतर लोग जो है वो बैठे हुए, उन्होंने कोई अच्छा मशवरा जो है वो दिया होगा। लेकिन ये देख के मुझे लगता है कि यार इस टाइम पे भी जो है वो ये बात सही थी, ये मशवरा जो है और ये रिज़ाइन का जो है वो ये बिल्कुल सही डिसीजन था, क्योंकि इस वक्त जो है कोई मैचेस वगैरह जो है वो हो रहे नहीं है। आगे जो है वो टेस्ट हमारे इंग्लैंड की टीम भी जो है वो आ चुकी है, तो उसमें जो है वो शान मसूद होंगे। शान मसूद की भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई आई है, उसका मैं आगे आप लोग को बताता हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं ये बता दूँ कि यार बाबर आजम ने यह फैसला तो सही लिया है। अभी देख लेना कि क्या परफॉर्मेंस जो है वो मेरा दोस्त जो है वो देता है, और बाबर आजम की परफॉर्मेंस अभी देख लेना कंसिस्टेंसी के साथ। ये इस तरह की परफॉर्मेंस देगा ना, सब लोग फिर से कहेंगे कि यार इसको जो है वो कप्तान बनाना चाहिए और इसको जो है वो कप्तान बनाओ। लेकिन नहीं बाबजी, मेरा दोस्त देख लो, ये देख लो, ये मेरी वीडियो जो है वो सेव कर लो। और आप लोग अगर बाबजी के फैन हो, मतलब बाबर को लाइक करते हो और बाबर के फैन हो, क्योंकि यार इस वक्त क्रिकेटरों में जो है वो उसका नाम आता है और रन रेट से जो है वो अच्छे रन रेट से जो है वो जा रहा है और रिकॉर्ड जो है वो बनाने के बहुत ही जो है वो करीब है। तो यार अपने दिल पे हाथ रखो, और बाबर को अगर सक्सेस पे देखना चाहते हो, एक सीनियर एक लेजेंड प्लेयर जो है वो हम उसको बनाना चाहते हैं, तो इस वक्त उसकी कप्तानी से जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख लो यार, बहुत सारे इस तरह के प्लेयर है जो कप्तान नहीं थे, लेकिन आज ग्रेट प्लेयर्स में जो है वो गिने जाते हैं, उनका नाम जो है वो आता है, क्योंकि उन्होंने रन्स किए हैं। रन्स जब करोगे ना भाई साहब, तो सब कुछ जो है वो जग मार के आपके पास जो है वो आएगा। तो बाबर के इस फैसले को जो है वो मैं सपोर्ट करूंगा, और बाबर को तो ऐसे ही जो है वो हम सपोर्ट करते हैं कि भाई साहब अपने परफॉर्मेंस पर फोकस करो, और ये और सारी इधर उधर की चीज़ें जो है वो इसको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ यही एक लक्ष्य है कि यार मैंने अपनी परफॉर्मेंस देनी है और रिकॉर्ड वगैरह जो है वो ब्रेक पर करने हैं। फिर देख लेने सारे लोग जो है फिर कहेंगे कि यार बाबूजी को कप्तानी दो कप्तानी दो कप्तानी दो, लेकिन फिर जिद पकड़ लो कि नहीं मैंने नहीं कर दिया। अभी ये भी जो है वो कर दो कि भाई जिसको मतलब ज़रूरत है, जिसको कीड़ा था, जिसके अंदर बड़ा कीड़ा था कि यार कप्तानी मुझे चाहिए, इसको चाहिए, उसको चाहिए, इसको दो उसको दो, मुझे दो, मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं दे दो। जिसको देनी है कप्तानी भाई साहब देख लो अभी जो है वो क्या बेड़ा जो है वो जाएगा, मतलब और जो है वो हमारी क्रिकेट की ऐसी की तैसी जो है वो हो जाएगी। क्योंकि भाई साहब जब नया बंदा आएगा तो उसकी नई सोच नया सब कुछ जो है वो होगा। वो अलग बात है कि फैसले तो बाहर से जो है वो हो जाते हैं, कप्तान की तो ऐसी जो है वो नहीं चलती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है वो रिजवान होंगे, और रिजवान ही जो है मुझे लगता है कैप्टन जो है वो होंगे। रिजवान को अगर कैप्टन रखना है तो वाइस कैप्टन फिर जो है वो बाबर को रख दो, तो ये थोड़ा बहुत जो है वो बेहतर फैसले जो है वो हो जाएंगे। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि यार मुझसे बेहतर एनालिस्ट एक्सपर्ट्स वगैरह जो है बैठे हुए हैं जो ज़्यादा बेहतर मशवरा जो है वो दे सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो यही होना चाहिए। अभी सोच लो, आप लोग सोच लो, फैसला वगैरह जो है वो कर लो, क्योंकि यूसुफ भी जो है वो चले गए, बहुत कुछ जो है वो हो रहा है सर पे। इंग्लैंड की टेस्ट भी जो है वो आ चुके हैं, इंग्लैंड वाले टेस्ट से जो है वो आप लोग परफॉर्मेंस देख लेना, रिजल्ट देख लेना कि क्या है कि सिर्फ मेरे हिसाब से यही बाबजी जो है वो परफॉर्मेंस दे पाएगा, और किसी की परफॉर्मेंस नहीं आएगी। क्योंकि भाई साहब वो टेंशन फ्री जो है वो हो गया। और देखो उसने ये बात भी की है कि यार मुझे मैनेजमेंट और स्ट्रेस जो है वो मैं मैनेज जो है वो नहीं कर पा रहा था, स्ट्रेस जो है वो इतना हो गया था कि ये सारी चीज़ें जो है वो मुझसे हो नहीं पा रही है। तो यार स्ट्रेस मैनेजमेंट भी जो है वो हमारे बंदों को तो कम से कम सिखाओ ना यार, प्लेयरों को जो है वो कम से कम सिखाओ। तो ये सारी चीज़ें आप जब सिखाओगे ना तो ये डोमेस्टिक से आती है। एक प्लेयर को जब आप मेन टीम में ला रहे हो तो शुरू से ही जो है वो उसको ग्रूम किया जाता है, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो बताया जाता है। एकदम जब उसमें बटन डालोगे तो भाई वो तो पागल ही हो जाएगा ना कि यार ये क्या मेरे साथ जो है वो तुम लोग कर रहे हो। मैं अपनी परफॉर्मेंस दूँ, स्टेट मैनेजमेंट देखूँ, पीपल मैनेजमेंट देखूँ, या जो है वो अपने प्लानिंग बनाऊँ, स्ट्रेटजी बनाऊँ, लीडरशिप बनाऊँ, प्लानिंग बनाऊँ, या जो है वो बाउंड टीम के साथ जो है बनाऊँ, करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, ये सारी चीज़ें जो है वो सोचेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग को जो है वो पहले जो है वो डिसाइड करनी पड़ती है। और मुझे समझ नहीं आता है कि यार ये जो स्टाफ है या मैनेजमेंट है तो ये जो है वो क्या कर रही है, प्लेयरों का साथ जो है वो क्या हो रहा है। खैर इस वक्त जो है वो बड़ा अच्छा जो है वो फैसला मेरे हिसाब से बाबर आजम ने किया कि यार उसने स्टेप डाउन क्या रिजाइन जो है वो कर दिए। अब देखते कि आगे जो है वो कौन आता है। रास्ता भी जो है वो सबको खाली कर दिया कि यार आ जाओ, जिसने बैठना है बैठ जाओ, मैंने सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस जो है वो देनी है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो बाढ़ में जाए। तो यार गुड फैसला बाबर आजम की परफॉर्मेंस देख लगे अभी किस तरह की जो है वो आएगी। और आप लोग भी मुझे बताओ कि यार आप लोग को क्या लगता है कि नया कैप्टन जो है वो कौन होगा, और बाबर आजम के इस फैसले से जो है वो आप लोग
सहमत है या नहीं है, और क्या बाबर आजम को रिजाइन जो है वो लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, तो ये मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं। तो इसी बात पर इस वीडियो को जो है वो यहीं ख़त्म करते हैं। दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना काफ़ी था। आई होप ये वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो, और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दो। अभी गलती से यहाँ तक पहुंच चुके वीडियो देख ले तो नीचे आपको फिलहाल कलर का बटन नजर आ रहा होगा, उसको दबा दे, मेरे दोस्तों का हिस्सा बन जाए। खुश रहे, आबाद रहे, हो सके तो मुझे सपोर्ट करते रहे, इस चैनल को सपोर्ट करते रहे, क्योंकि भाई साहब सपोर्ट वगैरह जो है वो इस चैनल को नहीं मिल पा रही है, यूट्यूब की तरफ से जो है वो नहीं मिल पा रही है। आई डोंट नो व्हाई यूट्यूब इज नॉट रिकमेंड माय चैनल। तो यह है कि आपसे अगली मुलाकात इंशाल्लाह अगले वीडियो में जो है कल जो है वो होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।